Hello friends, I'm Jagriti Bhatnagar. Today we will discuss on the topic exam analysis of UGC NET Performing Arts Dance Drama and Theatre. मेरे को बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, मैम ये समझ नहीं आ रहा हमें, ये कहाँ से आ गया, ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया। सबसे पहले अगर किसी ने डीपली भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का पढ़ा है तो उन्हें बहुत अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं। ठीक है। और कोई कोई बच्चे ने कहा मैम कंटेम्प्रेरी ड्रामा की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरा फर्स्ट आंसर यही होगा उन बच्चों के लिए, अगर कंटेम्प्रेरी आपको करनी है तो आप मॉडर्न ड्रामा के बारे में समझिए, क्या क्या आते हैं मॉडर्न थिएटर्स के बारे में समझिए, और क्या पर्सनालिटी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में जानिए। आज मैं आपको जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए दिए मेरे को कि मैम इनमें हमको डाउट्स हैं, मैम प्लीज़ हमें बताइए, रेफरेंस दीजिए, और कुछ कुछ बच्चों ने मेरे को क्वेश्चंस दिए तो मैं उनके आंसर्स भी आपको दूंगी। तो आज मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दूंगी और जब सेकंड यूनिट आएंगी तो हम उसका पूरा डिस्क्राइब कर कर आपको बताएंगे। नाउ वी डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस लेवल, देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरी आंसर्स। पहले हम सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? 36 चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र पढ़ना चाहिए हमें। उसमें हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म मिल जाती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ओरिजिन ऑफ ड्रामा। ओरिजिन ऑफ ड्रामा को हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं नाट्योत्पत्ति। तो ये अगर हमें दोनों टर्म पता होंगी तभी हम लगा पाएंगे। जैसे मैच द फॉलोइंग में आज ये सब पूछी गई हैं। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्या पूछा गया है। ये आपको समझना है कि क्या एग्जाम्पल मैंने जो दिया और क्या क्वेश्चंस जो आगे बने उसके, वो आपको समझना पड़ेगा। अब सेकंड पूछता है वो रसा सूत्र ऑफ भट्टलोलट शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्ता। जब मैं अपने आगे की यूनिट्स पढ़ाऊंगी ना, आपको मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी इनका रसा सूत्रा के बारे में। भट्टलोलट शंकु ये चार थे हमारे रस सूत्रा के बारे में फिलॉसफी स्कॉलर्स थे जो इन सब की रस के बारे में अलग अलग उनके व्याख्यान थे। ठीक है। पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनके टर्म्स पे बनते हैं कि उनका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो याद रखना है आपको। जब मैं आगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको बताऊंगी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वृत्तिज एंड प्रवृत्तिज। 4 प्रकार की वृत्ति होती है, 5 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, पर जो 5 प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है ना वो 4 में ही सम्मिलित होती है। अब आ जाते हैं पपेट्स। पपेट्स को मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ाया था। इस बार जो क्वेश्चन आया था पपेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका का पूछा गया था। ठीक है। वो हम आगे बताएंगे क्या होते हैं पपेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका। नाउ करेक्टर्स ऑफ रामायण एंड शिल्पादिकरम एपिक। एपिक पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण आपने कोरोना पीरियड में देखी होगी, आपको सारे करेक्टर पता होने चाहिए रामायण के, तभी आप लगा पाएंगे कौन सा करेक्टर किसका है, और रिलेशनशिप भी आपको पता होनी चाहिए रामायण की। और शिल्पादिकरम में भी करेक्टर्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेप्रोटायर ऑफ क्लासिकल। रेप्रोटायर क्या होता है? रेप्रोटायर होता है कि जैसे अगर हम भरतनाट्यम में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अलारिपू आता है, फिर इसके बाद उसका आता है जतीसुरम, शब्दम, वर्णम। ये क्या होगा कि कौन कौन से जो पीसीज हैं वो एक क्रम से चले जा रहे हैं, नीचे नीचे आते जा रहे हैं, कितना क्या रेप्रोटायर होता है उनका, और उस रेप्रोटायर में क्या क्या स्टार्टिंग होती है, क्या क्या करना होता है। वर्क ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ ये पूछी जाती हैं, जैसे उनका वर्क है, उनका प्रोडक्शन है, उन्होंने क्या क्या कोरियोग्राफीज की हैं, ये फेमस पर्सनालिटीज़ का जो वर्क है वो पूछा जाता है। फिर इसके बाद दश रूपक। दश रूपक हमारे 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें दश रूपक का मतलब क्या होता है? 10 रूप दिखाए जाएंगे नाटक के, ड्रामा के, उसे हम कहते हैं दश रूपक। इसके बाद एक आता है जो सिलेबस में भी है हमारे, डांस पूछे जाते हैं, एशियन डांस पूछे जाते हैं, जापान का, थाईलैंड का, कंबोडिया का, ये तो आते ही आते हैं। लोएस का, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़रूर आते हैं ये। जैसे रामायण के भी बहुत सारे वर्जन्स बने हैं, वैसे भी जापान के बहुत सारे डांस हैं जो उनके नेशनल डांस हैं, वो आपको नेशनल डांस तो ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन आया था बच्चों ने मुझे बताया
तो जापान से सबसे ज़्यादा बना था। इसके बाद आते हैं 2 बुक्स रिटन बाय नंदीकेश्वर। कौन कौन सी 2 बुकें हैं? सबको ये पता है कि अभिनव गुप्त की अभिनय दर्पण बनी है, और अभिनय गुप्त का भी आया था उसमें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभिनव गुप्त और अभिनय दर्पण में, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके बाद है, बच्चों ने बताया कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आए ड्रामा के, पर बच्चों को पता नहीं है क्या आए कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे को नहीं जवाब दिया। तो ये हम अभी ऐसे ही रोक देते हैं, अगर मुझे आगे पता चलता है तो मैं अपने आगे वीडियो में दिखाती हूँ। अब हम एक एक कर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर आता है कैरेक्टर्स ऑफ एपिक्स, जो मैंने आपको बताया था। द कैरेक्टर विच इज़ नॉट इन रामायण। कौन सा कैरेक्टर है जो रामायण में नहीं आया? भृनला। भृनला जो कैरेक्टर है वो महाभारत का कैरेक्टर है। अर्जुन उसके पात्र थे, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम, नाट्य शास्त्र के चैप्टर कैसे कैसे पूछे गए थे इस बार। वाग अभिनय छंदो विधानम, इंग्लिश में से कहते हैं जोन्स एंड लोकल यूसेजेस। सेकंड क्वेश्चन था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम। जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किस नाम से कहलाता है हिंदी में? तटावाद के नाम से कहलाता है। काकू सरूपश्च, ये मैंने अपना बनाया कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, जैसे काकू सरूपश्च, मोड्स ऑफ एड्रेस एंड इंटोनेशन। इसके बाद है संधि विकल्पा, इनॉमरेशन ऑफ जंक्शंस। इसके बाद है चित्र अभिनय, वेरिड रिप्रेजेंटेशन, और बहुवचन मतलब डीलिंग विद द कर्टिजन्स। ये जो 4 हैं इस बार नहीं पूछे गए, पर जो अगली बार जब पेपर बनेगा तो ये भी पूछे जा सकते, क्योंकि क्या है, जो चैप्टर्स हैं वो जो है थोड़े अलग से लगते हैं बच्चों को, और वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते कि इंग्लिश में क्या होना चाहिए। तो ये आप ज़रूर पढ़कर जाइए, ये 4-5 चैप्टर जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए हैं। इसके बाद आता है रसा सूत्रा ऑफ वेरियस स्कॉलर, जो मैंने आपको बताया था कि 4 स्कॉलर्स ने जो रसा सूत्रा बताया है। पहला है भट्टलोलट। भट्टलोलट बताता है उत्पत्ति वादन के बारे में। सेकंड है शंकुक अनुमति वादन, और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है चित्र तुरंग न्याय। थर्ड है भट्टनायक। भट्टनायक का है भुक्तिवादन और साधारीकरण, और अभिनव गुप्त का है रसास्वादक। जब मैं आपको इस सिलेबस के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से ये रसा सूत्रा बताऊंगी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगी होती है, पर आपको ये रट लेना है, रिवाइज कर लेना है कि ये ज़रूर आती हैं। ये सब जो पूछा जाता है, जो मेन जो आपको क्लिक करना है अपने दिमाग में, ये मेन चीज़ आपको क्लिक करनी है अपने दिमाग में, ओके। उसके बाद आता है वृत्तिस और प्रवृत्तिस पे। वृत्ति होती है भारती। भारती को मतलब कहते हैं वर्बल, मतलब बोलने वाली, ठीक है, वो वृत्ति होती है। सात्विकी मतलब ग्रांड। सात्विकी जैसे सात्विक लोग होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, उसे कहते हैं ग्रांड। कैशिकी मतलब ग्रेसफुल, मतलब श्रृंगार भाव होना चाहिए, उसमें सुंदरता होनी चाहिए, उसे कहते हैं कैशिकी वृत्ति। आर्यभट्टी होती है जैसे रौद्र, एनर्जेटिक, जब कोई इंसान गुस्से में होता है कितना एनर्जी होती है उसके अंदर, कितना इंटेंसिटी से वो बोलता है, उसे कहते हैं हम आर्यभट्टी। इसके बाद में मैं आपको बताया था प्रवृत्ति 4 प्रकार की होती है, अवंती, दक्षिणित्या, ओद्रा मगधी, पंचाल मध्या। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि ओद्रा अलग दे दी जाती है, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पूरी क्यों नहीं दी, तो ये कभी कभी अलग अलग भी आ जाता है। प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति होती है जो लोग अलग अलग जो लैंग्वेजेस जो रीजन्स में यूज़ होती है ना, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है। इसके बाद हम पपेट्स पे आ जाते हैं, केरला और कर्नाटका के। केरला के पवाई कुट्टू और कर्नाटका का गोम्बेट्टा, ये मैंने अपनी यूनिट फर्स्ट में भी दिया था आपको। इसके बाद आ जाते हैं हम करेक्टर्स पे। करेक्टर्स में क्वेश्चन में एक पूछा गया था, विच करेक्टर इज नॉट इन द रामायणा? भृणला इज इन द महाभारत नोन एज अर्जुन। दूसरा था आउट ऑफ दीज हु इज नॉट इन शिल्पादिकरम। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, कोवलान, कनकांगी, मालती और माधव। ये कोवलान, कनकांगी, माधवी ये शिल्पाधिकरम के करेक्टर हैं। जो मालती है वो नहीं है, जो मैंने आप येलो में भी रिप्रेजेंट किया है।
इसके बाद पूछा जाता है रेप्रोटायर। रेप्रोटायर ऑफ मोहिनीअट्टम पूछा था इस बार, कथकली पूछा था, ओडिसी पूछा था। और एक और बच्चों ने मेरे को बताया कि मैम द टर्म चोलकट्टू हैज़ आस्क्ड इन्वोकेशन और डन एट द स्टार्टिंग ऑफ ओपनिंग आइटम। कौन क्या चोलकट्टू? जो स्टार्टिंग आइटम, जो सबसे पहला आइटम जो किया जाता है वो कौन से क्लासिकल डांस में आता है? ये मोहिनी आट्टम में आता है। ओके इसके बाद है वर्क इन द प्रोडक्शन ऑफ फेमस पर्सनैलिटी। बच्चों को एक ही मैच द फॉलोइंग्स में आया था या प्रोडक्शंस के बारे में पूछा गया था उनसे, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों को एक ही क्वेश्चन आंसर याद था, अ मिलियन सीताज इज ऑफ अनीता रत्नम। इसके बाद हम करते हैं दश रूपक। दश रूपक का मतलब होता है 10 एक्ट जो मैंने आपको बताए थे। तो क्या आया हमारा, बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था मोनोलॉग ऑफ एक्ट। मोनोलॉग का मतलब होता है एक एक्ट, और वो होता है बाना, बाना में। ठीक है, ये दश रूपक भी मैं आपको यूनिट में पढ़ाऊंगी, दश रूपक पढ़ाऊंगी, उसके बारे में क्या स्टोरी है और उसके बारे में कौन से रसाज यूज होते हैं, वो दश रूपक में आपको मैं आगे की यूनिट्स में पढ़ाऊंगी। इसके बाद है वेल नोन स्टोरी ऑफ गॉड एंड डायमंड्स 3 एक्ट प्ले इज समअपकारा। समअपकारा के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, तो ये मैंने अपना आगे अगर पूछा जाए कुछ भी तो आप ये समझकर बता सकते हैं। एशियन डांस मैंने आपको बताया था, जापान का जो एशियन डांस है काबुकी है, नेशनल डांस है उसका। कंबोडिया का अभी आया था खॉन लखॉन। कंफ्यूज मत होना क्योंकि दो आए थे, खॉन लखॉन और खॉन ली आया था। तो कंबोडिया का है खॉन लखॉन और इंडोनेशिया का है खॉन ली। इसके बाद पूछी गई थी बुक्स है विच आर द 2 बुक्स रिटन बाय नंदीकेश्वर। एक है भरतर नवा और एक है अभिनय दर्पण। लोगों को अभिनय दर्पण पता है, दूसरी है भारतर नवा। ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। अभिनव भारती की भी आई थी बुक, अभिनव भारती भी लिखा हुआ था, तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। अगर आगे भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको भारत नवा और अभिनय दर्पण ही इसका आंसर है। ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू जो मेरे को बच्चों ने बताया कि हमें इनमें डाउट्स थी, मैंने बताया आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड डांस, ड्रामा एंड थिएटर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं आपकी डाउट्स कमेंट्स में भी, या मेरा पेज है नित्य धरोहर एकेडमी पेज, आप उसमें भी मेरे से क्यूरीज पूछ सकते हैं किसी से भी रिलेटेड कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, हमें ये समझना है, तो मैं अपना आगे का जो वीडियो है उसी हिसाब से बनाऊंगी। पर मैं अभी यूनिट के हिसाब से चलूँगी, अभी मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। जब यूनिट्स क्लियर होती जाएंगी ना आपको एक एक पैटर्न समझ में आने लग जाएगा।